हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, अगर आप कोई स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं या फिर आप IELTS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर या आप कोई गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है या फिर आप कोई कॉरपोरेट फील्ड एम्प्लॉय है या फिर आप कुछ नया सीखने का इंटरेस्ट रखते हैं, तो फिर ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं रजनीश रामपरिया आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले हैं हाउ टू बिल्ड इंग्लिश वोकेबुलरी एंड वाई। कैसे करना है और क्यों करना है, इंग्लिश वोकेबुलरी को क्यों प्रिपेयर करें और कैसे प्रिपेयर करें। वाई, बिकॉज हम इतने सेल्फिश है कि अगर कुछ फ़ायदा ना दिखे तो हम शायद कुछ काम करते भी नहीं है। तो हम पहले ये देखेंगे कि भाई इंग्लिश वोकेबुलरी प्रिपेयर क्यों करनी चाहिए, उसके बाद फिर हाउ का आंसर हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट, अगर आपको इंग्लिश रीड करना है, लिखना है या फिर बोलना है, तो फिर आपको जो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जो आपको सीखना पड़ेगा, वो सब चीज़ें हैं। फर्स्ट चीज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेकेंड वन इज़ टेंसेस, थर्ड वन इज़ बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड लास्ट वन वोकेबुलरी। देखते हैं वन बाय वन सब कुछ। फर्स्ट वन पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें क्या क्या आता है। फर्स्ट थिंग इज नाउंस, मतलब कि नाम, कोई भी चीज़ का नाम, जिसे हम नाउंस कहते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउंस, जो नाम की जगह पे यूज़ होता है उसको कहते हैं प्रोनाउंस, लाइक आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, एट्सेट्रा। नेक्स्ट आएगा वर्ब्स, जो जो भी टर्म कोई क्रिया को दिखाता है उसे कहते हैं वर्ब्स। उसके बाद अब एडवर्ब्स, जो वर्ब्स को डिफाइन करे उसे कहते हैं एडवर्ब्स, लाइक सी इज़ डांसिंग ब्यूटीफुली। तो डांसिंग एक वर्ब है और ब्यूटीफुली जो वर्ब को डिफाइन करता है वो हो जाएगा एडवर्ब। अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हम देखते हैं। नेक्स्ट वन एडजेक्टिव्स, मतलब कि जो नाउन को डिफाइन करता है उससे कहते हैं एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट प्रेपोजिशंस, कोई भी चीज़ की पोजीशन दिखा है उसे कहते हैं प्रेपोजिशन, लाइक ऑन द टेबल, बिहाइंड द टेबल, ऑन द टावर, एट्सेट्रा। नेक्स्ट कंजक्शन, मतलब कि अगर सेंटेंस को जॉइंट करना हो तो जो भी टर्म्स यूज़ हो गए उसे कहते हैं कंजंक्शंस। नेक्स्ट इंटरजेक्शंस, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जो भी आएंगे वो इंटरजेक्शंस में आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये सभी हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट इज़ जो आपको सीखना पड़ेगा वो है टेंसेस। शायद आप सबको मालूम होगा, टोटल 3 टाइप्स ऑफ टेंस है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये मेन 3 टेंस के सब क्लासिफिकेशन में 4 टेंसेस और आएंगे। सिंपल, फर्स्ट वन सिंपल, नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूअस, नेक्स्ट वन इज परफेक्ट एंड लास्ट वन परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब कि मेन 3 टेंस और सबके 4 सब डिवीज़न। नेक्स्ट जो आपको सीखना पड़ेगा वो होगा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ अबाउट टेंसेस इन एक्टिव पैसिव वॉइस एंड लास्ट वन वोकेबुलरी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप ऊपर का तीनों सीख लेते हो लेकिन अगर आपके पास इनफ वोकेबुलरी नहीं है तो फिर शायद आप इंग्लिश रीड भी नहीं कर पाओगे, लिख भी नहीं पाओगे और बोल भी नहीं पाओगे शायद, बिकॉज आपको पता ही नहीं कि कौन से वर्ड को क्या बोला जाता है, कौन से वर्ड का क्या मीनिंग होता है। इसीलिए वोकेबुलरी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना ही पड़ेगा। अगर आपने वोकेबुलरी प्रिपेयर नहीं की है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अब वोकेबुलरी प्रिपेयर क्यों करनी चाहिए, एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, वर्ड्स आर द करेंसी ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब कि बातचीत करना। एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर ब्लेस्ड बाय गॉड कि हम बातचीत करके हमारे इमोशंस शेयर कर सकते हैं। अब जितने हमारे पास वर्ड्स ज़्यादा हो गए उतना हमारा कम्युनिकेशन ज़्यादा होगा, मतलब कि वोकेबुलरी जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होने वाला है। उसके साथ साथ और क्या बेनिफिट आपको हो सकता है, इम्प्रूव्स ऑल एरिया ऑफ कम्युनिकेशन लाइक रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। अगर आप IELTS की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सबको इनका मीनिंग इम्पोर्टेंस पता होगा। नेक्स्ट, अगर आप वोकेबुलरी प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको एकेडमिक इम्प्रूवमेंट तो होगा ही होगा। नेक्स्ट, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हो या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है।
क्लास 1 से लेके क्लास 3 और 4 तक, लाइक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली पूछ लेते हैं। अगर आप क्लास 1 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे मेंस एग्ज़ाम में आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना होगा, तो वहाँ पे भी आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप वोकेबुलरी प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज़ अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। तो अगर आप ये कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा, साथ में आपकी पर्सनालिटी भी इम्प्रूव होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये पूरा आंसर है कि भाई क्यों प्रिपेयर की जाए वोकेबुलरी। वोकेबुलरी प्रिपेयर करने के फ़ायदे क्या हैं, तो ये सभी उसके फ़ायदे हैं कि अगर आप वोकेबुलरी प्रिपेयर कर लेते हो कि भाई बेसिक वर्ड्स आपको पता है, तो बहुत फ़ायदा आपको होने वाला है। अब हम देखते हैं कि भाई क्यों का आंसर तो हो गया, अब कैसे, हाउ टू इम्प्रूव वोकेबुलरी, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीन जो बेसिक चीज़ें जो आप इजीली कर सकते हो, जो मेथड से आप प्रिपेयर कर सकते हो, मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ। फर्स्ट वन इज़ विजुअलाइजेशन। फ्रेंड्स, आपको सबको पता है कि ऑडियो विजुअली हमारा दिमाग कोई भी चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट करता है और लंबे समय तक याद भी रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वर्ड को आप इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट करो, या फिर इमेज के फॉर्म में 2 3 बार अगर आपको देखोगे तो इजीली आपके दिमाग में बैठ जाएगा और वो लंबे टाइम तक आपको याद भी रहेगा। लाइक मैंने एक वर्ड लिखा है RIPE, राइप, उसका मतलब होता है पका हुआ। नीचे एक इमेज भी दी है, पके हुए आम की इमेज है, येलो इस कलर की है। तो जब आप ये राइप वर्ड रीड करोगे तो आपको डायरेक्टली ये वर्ड ही रीड करने के बाद ये इमेज आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लिक होगी। जब आप 2 3 बार ये वर्ड को देखोगे तो ये ऑब्वियस हो जाएगा, फिर आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। सेकेंड पॉसिबल मेथड जहाँ से आप वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकते हो वो है सेंटेंस फॉर्मेशन। कोई भी वर्ड आपके सामने है, आप उसको सेंटेंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। वो कैसे पॉसिबल है, मैं सेम एग्जांपल लेके आगे बढ़ता हूँ। लाइक राइप, अभी हमने सीखा कि राइप का मतलब होता है पका हुआ। अब आप ये वर्ड को सेंटेंस में कन्वर्ट कर दो, राइप मैंगो इज़ वेरी स्वीट। स्वीट से आपको पता है कि मीठा होता है। अब मैंगो पका हुआ होगा तो ही मीठा होगा, ऑब्वियस चीज़ है। तो ऐसे करके आप वर्ड याद रख सकते हो। लास्ट जो पॉसिबल मेथड से आप वोकेबुलरी इंप्रूव कर सकते हो वो रिलेट विद द थिंग्स और अदर वर्ड्स। मतलब कि कोई वर्ड है, उसको आप कोई अदर वर्ड या अदर कुछ उसके सिनोनिम के साथ आप उसको याद रखने की ट्राई करो। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा है रिप्रीव, REPRIEV, रिप्रीव, उसका मतलब होता है दंड निलंबित करना, या फिर जो भी सज़ा दी है उसको पोस्टपोन कर देना, इसका मतलब ऐसा होता है। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, रिप्रीव, आप इसका वर्ड्स देखो तो फर्स्ट जो वर्ड है, फर्स्ट 3 लेटर्स है वो REP। अब आप इसको ऐसे साउंड कर सकते हो कि रेप। अब जो भी पर्सन रेप करेगा उसको क्या पनिशमेंट ऑब्वियस मिलेगी, शायद फांसी भी मिल जाए। अब रिप्राइव से आप रेट कर सकते हो रेप, अब जिसको रेप किया होगा जिसने, उसको पनिशमेंट मिलेगी। अब रिप्रीव का मतलब होता है कि उसको जो भी पनिशमेंट मिली थी उसमें से उसको स्थगित कर दिया, निलंबित कर दिया। अब वो उसको पनिशमेंट अब नहीं दी जाएगी। ऐसे फ्रेंड्स, आप कोई भी वर्ड को कोई भी ऐसे अदर वर्ड के साथ रिलेट करना सीखो। तो ये तीन जो पॉसिबल चीज़ें मैंने आपको दिखाई, फर्स्ट विजुअलाइजेशन, सेकेंड वन सेंटेंस फॉर्मेशन, एंड थर्ड वन रिलेट विद द अदर थिंग्स और अदर वर्ड्स। सो अगर आप ऐसे फॉलो करोगे, आई डैम श्योर कि आपकी वोकेबुलरी डेफिनेटली इम्प्रूव होगी ही होगी। फ्रेंड्स, अब आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अब ये चैनल पे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे कि जहाँ पे आपको न्यू न्यू वर्ड्स को कैसे इजीली आप याद रख सकते हो अदर रिसोर्सेज से। अब वर्ड्स बहुत सारे हो गए, लेकिन अब वो वर्ड्स में विदाउट एनी कन्फ्यूज़न आपको इजीली कैसे याद रख सकते हो वो यहाँ से आपको बताया जाएगा। तो आप अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।